जय हिंद दोस्तों सबसे पहले तो सभी को होली की बधाई। और अब होली पर डीए के आंकड़े जारी है। जी हाँ दोस्तों, जो डीए को डिसाइड करते हैं आंकड़े जारी हो चुके हैं। 56% झटका या खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग पर इसका सीधा असर 2.28 से 2.86 फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जनवरी के एआईसीपीएन के आंकड़े। आपको पता ही है कि एआईसीपीएन के ही आंकड़े हैं जो डिसाइड करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए डीआर कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, 13 मार्च 2024-25 आप यहां पर देख रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो ने एआईसीपीएन की रिपोर्ट अपनी जारी कर दी है जनवरी 2025 का, जो डिसाइड करेगी कि आपका फरवरी से डीए डीआर कितना हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक खुशखबरी भी है और एक आपको थोड़ा झटका लगने वाली भी चीज है। जो कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, झटका लगने वाली भी है और अब खुशखबरी क्या है, झटका लगने वाली क्या बात है, उन दोनों चीजों को मैं यहां पर बताता हूं। देखिए, सबसे पहली खुशखबरी तो दोस्तों यह है कि जो ये आंकड़े आए हैं जनवरी को, इसमें डिक्रीज बाय 0.5 पॉइंट, यह जो है 0.5 पॉइंट कम हो गया है आंकड़े जो हैं। तो पहले क्या था दोस्तों, 143.7 था और अब ये घट करके 143.2 हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें झटका है या खुशखबरी है। देखिए, जो एआईसीपीएन के आंकड़े आते हैं ना दोस्तों, वो इन्फ्लेशन रेट के ऊपर आते हैं। जो आपके महंगाई दर, जो महंगाइयां बढ़ रही होती हैं, घट रही होती हैं, उसी हिसाब से आपके आंकड़े आते हैं। तो खुशखबरी तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है इन्फ्लेशन रेट का, यानी कि महंगाई दर, जो मुद्रास्फीति है वो लगातार घट रही है, महंगाइयां कम हो रही हैं। तो अब की बार 3.10 जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, ये आया है दोस्तों, यानी कि महंगाइयां कम हुई। तो ये सभी के लिए एक खुशखबरी। और आपको बता दो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि आपकी जो महंगाई, जो इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कई चीजों पर निकाला जाता है, एक चीज पर नहीं कि फूड एंड बेवरेजेज है, पान सुपारी, टबाको, इंटॉक्सिकेट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस, इन सब को लेकर के दोस्तों डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है डेटा ये जारी किया जाता है एआईसीपीएन के तहत। तो दोस्तों एक तो खुशखबरी यही है कि चलो ठीक है भाई, महंगाई दर कम हो गई, लेकिन इससे दोस्तों झटका क्या लगना है पेंशनर्स और सैलरीड को कि उनका जो डीए और डीआर का रेट बढ़ता था ना लगातार, वो इतना नहीं बढ़ेगा। जितना इन्फ्लेशन कम होगा आपका डीए डीआर उतना कम होगा। कम तो नहीं होगा लेकिन उतना बढ़ेगा नहीं, उतना कम बढ़ेगा। लेकिन इन्फ्लेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो आपका डीएडीआर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। अब बेसिकली दोस्तों इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति आपको पता भी होगा कि अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उनका जो रेट होता है, जो कीमत होती हैं, अगर वो बढ़ती हैं या घटती हैं, वही इन्फ्लेशन रेट को डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से एआईसीपीएन के आंकड़े निकलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका डीए और डीआर बढ़ता है कम या ज्यादा। और अब की बार इन्फ्लेशन रेट जनवरी का जो आया है वो कम है। तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे कि आपका जो है डीए डीआर में कितना इसका असर होगा। ठीक है, अब साल में सबसे कम महंगाई भत्ता, 8वें वेतन आयोग पर भी बड़ा अपडेट। देखिए, अब की बार दोस्तों पिछले 7 साल में अभी सबसे कम आपका जो डीएडीआर का रेट है वो बढ़ने जा रहा है, केवल पिछले 7 साल में। कब से सबसे कम? अब देखिए, जो जनवरी से आपका डीएडीआर बढ़ना था उस पर क्या खबर है। आपको पता होना चाहिए कि हर साल होली से पहले सरकार कैबिनेट की मीटिंग करती है, उसमें आपके डीएडीआर जो जनवरी से बढ़ने होते हैं उसकी घोषणा कर देती है। इसी उसमें जो है अभी 2 दिन पहले आपको पता होना चाहिए कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। सब कयास लगा रहे थे कि डीएडीआर की घोषणा हो जाएगी कि जो बढ़ना है 1 जनवरी से, लेकिन वहां पर कोई घोषणा नहीं की गई। हालांकि यहां से घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन एआईसीपीएन के जरूर आंकड़े होली से पहले आपको दिखाई दे गए। और दोस्तों 7 साल में सबसे कम बढ़ेगा इस बार डीए। आपको पता है कभी 3%, कभी 4%, कभी 5% पहले बढ़ा है, लेकिन जो दिसंबर के आंकड़े आए थे दोस्तों उसके अनुसार आपको पता ही है केवल 2% आपका डीएडीआर बढ़ने जा रहा है। हालांकि अभी सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है, ये इसी के बाद होगा, लेकिन जो एआईसीपीएन के आंकड़े कहते हैं दोस्तों कि 2% बढ़ेगा आपका डीएडीआर और वो 55% होगा। तो एक तरह से ये दोस्तों झटका ही है। और इसका दोस्तों डीएडीआर जो आपका कम बढ़ रहा है ना दोस्तों, और या फिर इन्फ्लेशन जैसे कम हुआ है, तो एक तरफ तो आपकी जेब कम खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ आपका डीएडीआर कम भी बढ़ रहा है, तो उससे
हाल ही में अब आपको पता है कि 1 जनवरी 2016 से आपका 8वां पे कमीशन लागू हो जाना है, तो इसका सीधा असर आपके 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर पर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है, जो फॉर्मूला होता है, उसमें आपका जो डीए है उसको भी काउंट किया जाता है। जितना कम डीए रहेगा तो आपका फिटमेंट फैक्टर आप समझ ही सकते हैं उतना थोड़ा कम भी हो जाएगा। अगर जितना ज्यादा डीएडीआर आपको मिल रहा होता है उस समय, तो उतना ज्यादा भी। और आप देख ही रहे हैं दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं ना उस हिसाब से, तो अभी तो 143.7 था और 55.99 गया, लेकिन अब जनवरी में और भी कम हो गया है 143.2, 0.5 घट करके। तो अब क्या आपका डीएडीआर फरवरी में और भी 55-99 से और भी नीचे चला जाएगा, या 55 ही रहेगा या 56 रहेगा। अब भले ही दोस्तों 0.5 नीचे डिक्रीज हुआ है, हालांकि अभी जो है ये ऑनलाइन कैलकुलेटर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी 56% पर ये गया है, और बाकी जब इसमें आ जाएगा तो आपको पता ही लग जाएगा। तो मैंने आपको दोस्तों ये चीजें बताई दी हैं। और दूसरा दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई खबरें चल रही हैं। तो उनके अनुसार दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 2.28 से लेकर के 2.86 के बीच रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये केवल कयास हैं, अंदाजे हैं, सोशल मीडिया में इस प्रकार के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार। बाकी दोस्तों जो डिसाइड होना है वो तो हर चीज जो जब पे कमीशन बैठेगा, और पे कमीशन दोस्तों इस पर जो है इसके अनुसार अप्रैल से 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों पहले कि सेक्रेटरी ने बता दिया था कि अप्रैल से 8वें पे कमीशन पर काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी होली पर गरम गरम और नरम नरम खबर। तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।